इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेटेड रेसिस्टर टाइप डीएसी। जैसे कि मैंने डिस्कस किया पहले ही, जब हमने टाइप ऑफ डीएसी डिस्कस किए तो उसमें आपके 3 टाइप बनते हैं। तो 3 टाइप में जो सबसे नेचुरल फॉर्म है वो है करंट आउटपुट डीएसी। तो करंट आउटपुट डीएसी लाने के लिए क्या है, एक रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं हम और एक रेसिस्टर नेटवर्क लगाते हैं। तो यहाँ पर जो रेसिस्टर नेटवर्क का काम करेगा, अब ये जो वी रेफरेंस है ये तो हम उसमें डीसी वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो D1 D2 DN है ये है जो बाइनरी बिट हमें या बाइनरी वर्ड मिला हुआ है जिसको हमें कन्वर्ट करना है एनालॉग में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर D1 D2 D3 है, तो इसका मतलब है D1 का मतलब है अगर ये 1 है और ये 0 है, ये 1 है, अगर ये 1 है D1 है ना, तो यहाँ पर मैं 3 बिट का ले रहा हूँ। तो अगर D1 अगर हमारा 1 है तो ये कनेक्ट होगा VR से, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो VR से कनेक्ट होगा। अगर D2 की वैल्यू 0 है तो इसकी D2 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी और ये कनेक्ट होगा ग्राउंड से सर्किट में, अगर उसको हम उसके एनालॉगी बनाए तो, ठीक है। तो इस तरह का है। तो ऐसे ही D3 नेक्स्ट बिट जो है वो आपकी फिर वापस VR से कनेक्ट होगी रेफरेंस वोल्टेज से रजिस्टर के थ्रू, ठीक है ना। तो जो कनेक्शन अगर VR से बन रहा है तो उसको 1 से इंडिकेट करेंगे और जो ग्राउंड से बन रहा है उसको 0 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है जी। या एक तरह से रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो बाइनरी वर्ड है उसको हम एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 है उसका मतलब है कि जो रजिस्टर है वो पार्टिकुलर उस बिट का, तो उस रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे VR के साथ, और जो 0 है उसको कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा केस, अब इसको कनेक्ट करने से होगा क्या। कनेक्ट करने से जैसे करंट, जो मैंने बताया कि करंट जैसे वर्ड का जो भी हमारा मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रोपोर्शन में करंट इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर जो है जो करंट जितनी भी है, तो जैसे वोल्टेज का मैंने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, ऐसे ही करंट भी। जैसे यहाँ पर 1/2, यहाँ पर इसका वेट है 1/4, इसका वेट है 1/3 बिट की बात कर रहा हूँ मैं, 1/8। तो करंट भी उसी रेशो में जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर D1 ये VR से कनेक्ट होता है तो जो पूरी जो फुल स्केल जो करंट है उसकी हाफ करंट इस बिट से, अगर ये बिट 1 है तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्टर का जो भी नेटवर्क बनाएंगे उस रजिस्टर का नेटवर्क हमें इस मैग्नीट्यूड का रखना है, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, करंट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। फिर ऐसे ही D2 के लिए जो वेट रखा है रजिस्टर का वो है 2⁻², ठीक है। तो इसको क्या कर दिया है, वैसे बेसिकली इसको 2⁻² बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो करंट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे आप करंट जितना भी आप रेजिस्टेंस जैसे भी इंक्रीज करोगे उसी प्रोपोर्शन में जो आपकी करंट है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। फिर ऐसे ही D3 के लिए जो नेटवर्क लगेगा रजिस्टर का वो 2⁻³ बन जाएगा, ठीक है। तो बस इसको ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो और उससे हमने जो वेटेड रेसिस्टर टाइप डीएसी है उसको डिज़ाइन कर दिया है। तो D1 D2 D3 के लिए यहाँ पर हमने स्विच रखे हैं। उस स्विच को बोलते हैं हम सिंगल पोल डबल थ्रो, SPDP। तो दिखा देते हैं किस तरह के हैं। तो यहाँ पर आ गए वेटेड रेसिस्टर डीएसी में, ठीक है। तो ये जो हैं ये बेसिकली स्विच हैं सब। ये स्विच है, एक ये स्विच है, एक ये स्विच है। तो n बिट के लिए मैंने बनाया है ना। अगर 3 बिट का है तो इस वाले की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 बिट का है तो 2n की जगह यहाँ पर 2⁴ हो जाएगा, ठीक है जी। और ये वाला जो है हमारा, ये जैसे कि हमारा 4 बिट का वर्ड है, सपोज करो ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। तो D1 है ये वाला, ये MSB इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सबसे कम है ना। तो जो फार्मूला था उसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, V0 = VR × K है गेन फैक्टर, यहाँ से गेन आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वाला जो ओप एम्प लगा हुआ है ये कन्वर्ट कर रहा है करंट को वोल्टेज में, और मल्टीप्लाई बाई D1 × 2⁻⁻1 प्लस D2 × 2⁻2 प्लस D3 × 2⁻3, ठीक है। और 4 भी है इसमें, चलो प्लस D4 × 2⁻⁴, ये कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपका VR हो गया रेफरेंस वोल्टेज। तो यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज है ये, यहाँ पर ये नेगेटिव में रेफरेंस वोल्टेज दी है। अच्छा, अब इसका भी समझ लो, ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अगर नेगेटिव देंगे तो आउटपुट हमारा फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक। अगर हम जो हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किया है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको अगर आप पॉजिटिव दोगे तो आउटपुट जो आएगा वो फिर नेगेटिव आएगा, अगर वी आर को नेगेटिव देने तो आउटपुट हमारा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ से है तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस साइड में रहेगी, है ना, इसकी तरफ ही आएगी। ठीक है, तो मैं स्विच की बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो है ये है D1 स्विच, ये हमारा D2, ये D3 और इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये है DN। अगर 4 बिट का है तो ये हो जाएगा D4। जो D1 वाला है ये MSB रहेगा। ठीक है, तो जहाँ से रेसिस्टेंस सबसे कम है ना, वो हमेशा MSB रहेगा। और जहाँ पर रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, अब जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर रेसिस्टेंस है 2 की पावर n, अगर 4 बिट है तो 2 की पावर 4। ठीक है, तो रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम करंट ड्रा करेगा इधर से, है ना, तो कम करंट ड्रा करेगा तो जो कंट्रीब्यूशन है करंट का उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो जो वोल्टेज आएगी वो भी उसी के LSB के अकॉर्डिंग आएगी आउटपुट पे। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली KVL है इस पॉइंट पे, तो जो I0 है, I0 इक्वल्स टू है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I0 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड डॉट 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 IN। ठीक है, अब I1 की वैल्यू है यहाँ पर, अब इससे देख सकते हैं I1 की वैल्यू क्या बनेगी, तो I1 की वैल्यू बनेगी हमारी VR डिवाइड बाई 2R। ठीक है, और अब D1 मैटर करता है। D1 ये है जो हमारा SPDT, इसको बोलते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। तो सिंगल पोल यहाँ पर ही मूव करेगा और डबल थ्रो में है, एक बार ग्राउंड से कनेक्ट करना है या इधर से कनेक्ट करना है, इस तरह का स्विच है। ठीक है जी, तो VR 2R और मल्टीप्लाई बाई और यहाँ पर है D1 की वैल्यू। ठीक है, ये तो MSB के लिए हो गया। फिर ऐसे ही प्लस I2 के लिए क्या बनेगा, VR और डिवाइड बाई ये रेसिस्टेंस है तो ये हो गया 4R, है ना, तो इसको 2 की पावर 2R लिख देते हैं, चलो, मल्टीप्लाई बाई D2। फिर ऐसे ही प्लस प्लस एंड सो ऑन, और ये लास्ट वाले के लिए लिख देते हैं अब, तो VR डिवाइड बाई 2 की पावर NR मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया यहाँ पर DN। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो VR को ले लेते हैं बाहर। ठीक है जी, और R को भी ले सकते हैं बाहर, R को भी ले लो बाहर, तो ये बन जाएगा हमारा D1 डिवाइड बाई 2 प्लस D2 डिवाइड बाई 4 प्लस, और ये चलता चला जाएगा DN डिवाइड बाई 2 की पावर n, जो भी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया I0 की वैल्यू, ये वाला I0। अब यहाँ पर इसको वोल्टेज, अब वोल्टेज हम किससे देख रहे हैं, अब इसको V0 की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ तक का तो हमने KCL से ये अरेंज कर दिया। ठीक है जी, अब आते हैं V0, तो V0 इक्वल्स टू है क्या हमारा I0, अब RF की वैल्यू को अगर R ले लेता हूँ तो I0 मल्टीप्लाई बाई R है ना, RF की वैल्यू इक्वल्स टू R ले ली, तो I0 मल्टीप्लाई बाई R इक्वल्स टू V0 हो गया। तो बस V0 बनाना है तो इसको V0 बनेगा, V0 इक्वल्स टू I0 मल्टीप्लाई बाई R। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा। अब ये जो है सारा VR, और बस इसको हटा दो, सब R को हटा दो, ये बन गया हमारा। अब इस पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। अब सपोज करो कोई हमारा है कोई बाइनरी वर्ड ले लेते हैं, थ्री बिट का ले लेता हूँ कोई मैं, तो ये ले लेता हूँ मैं 110। तो 110 है तो 1 है हमारा MSB, ये है D1, ये है D2, ये है D3। तो इसको 1 मान लिया तो कहने का मतलब है ये कनेक्ट हो गया VR के साथ। D2 भी 1 है तो ये हमारा कनेक्ट हो गया इसके साथ। D3 है तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाली नहीं है। तो अब इसमें फार्मूले में जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा,
वी आर की वैल्यू भी एज्यूम कर लेते हैं, इसको 4 वोल्ट ले लेता हूँ, तो इसको ये हो गया -4 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने माइनस इंडिकेट नहीं किया है क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस आएगा। अगर आपको इसको इंडिकेशन देना है कुछ इस तरह का, तो यहाँ पर माइनस ले सकते हैं और यहाँ पर भी फिर माइनस आएगा। ठीक है, और फिर आफ्टर ऑल सारी वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव आएगी। -I0 मल्टीप्लाई बाई आर, इसको लोगे तो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है जी, चलो वी आर मल्टीप्लाई बाई D1, तो D1 की वैल्यू 1 है अब, तो ये क्या हो गया 1/2, फिर D2 की वैल्यू 1/4 और इधर वाली वैल्यू 0, ये बना। तो वी आर को हमने 4 लिया है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई, है ना, ये बन गया हमारा 8, और यहाँ पर कितना बन गया आया 4 + 6, तो 6 बन गया, ये बन गया, तो यहाँ पर आया 3 वोल्ट। ठीक है, 110 का 3 वोल्ट, 6/8 बन गया था, 6/8 मल्टीप्लाई बाई वी आर। ठीक है, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था, तो इस तरह ये आ गया हमारा। अच्छा, इसके फार्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर I0 R लिया है मैंने, तो ओपैम का जो होता है, ओपैम का क्या है, उसमें V0 जो होता है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का -RF/R, है ना, और इस पे Vin, ये होता है इस तरह का कुछ करके। तो ये वाला जो होता है गेन फैक्टर होता है, तो यहाँ पर जो गेन फैक्टर है हमारा, जैसे I0 मल्टीप्लाई बाई R लिखा, अगर ये हमारा RF होता, वो R ले लिया था, तो RF होता, तो ये जो ओवरऑल बन के आता वो क्या बन के आएगा, जो फीडबैक वाला रेसिस्टर है, तो ये बन के आएगा VR, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो VR डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई बाई RF, और फिर ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई बाई यहाँ ब्रैकेट में ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो RF डिवाइड बाई R हमारा गेन फैक्टर हो गया, तो जिसको मैंने बोला है RF डिवाइड बाई R इक्वल्स टू K। ठीक है, तो इस तरह से भी गेन इंक्रीज कर सकते हैं। अगर R ले लिया तो फिर गेन हमारा 1 हो गया, है ना, तो इसको डायरेक्ट ले लिख दिया। तो ये गेन फैक्टर है बेसिकली। आप चाहते हैं कि आपकी वोल्टेज जो यहाँ पर 3 वोल्ट है, ये बन जाए हमारी 6 वोल्ट, रेफरेंस में दे रहे हो आप कितना 4 वोल्ट, और तब भी आउटपुट जो हमारा उससे डबल हो गया है, तो फिर उसमें ये गेन फैक्टर आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो RF की वैल्यू को 2R ले लो। ठीक है, तो 2R डिवाइड बाई ये करोगे तो बन जाएगा हमारा 6 वोल्ट बन जाएगा, यही सिंपल है। तो इस तरह का। ठीक है जी, तो इसको यहीं रोकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। चलिए, थैंक यू।